क्या बिहार में शराब की बिक्री पूरी तरीके से बंद हुई है? क्या आज बिहार में अवैध शराब का निर्माण नहीं हो रहा है? अगर इसमें कहीं भी त्रुटि दिख रही है तो जरूर इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। देखिए, सुबह सुबह बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को चिराग पासवान की ओर से बड़ा झटका दिया गया है। नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट शराबबंदी को लेकर चिराग पासवान ने बड़ा बयान जारी किया है और साफ तौर पे कह दिया है कि समीक्षा जो है इसकी होनी चाहिए। लंबे समय से बिहार में शराबबंदी कानून जो है वो लागू है, लेकिन धरातल पर क्या कुछ हो रहा है ये सभी को पता है। वैसे में बिहार में शराब को एक बार फिर से चालू करने की जो मांग उठी है, उस मांग के बीच में चिराग पासवान का बयान बेहद अहम हो जाता है। जितन राम मांझी हो या संतोष सुमन हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, ये तमाम ऐसे मंत्री जो है शराब नीति को लेकर सवाल पहले ही बिहार में खड़े कर चुके थे और शराब चालू करने की मांग को लेकर सरकार के सामने अपनी पक्ष को रखा था। लेकिन अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हाजीपुर पहुंचते हैं और हाजीपुर पहुंचते ही बड़ा ऐलान करते हैं। शराब नीति को लेकर ऐलान होता है, जिसके बाद अब सब कुछ साफ हो गया है कि बिहार में बहुत जल्द शराब नीति जो है इसे खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि समीक्षा की मांग जो है चिराग पासवान ने भी उठाया है। वैसे में किस तरीके से अपने ही सरकार को घेरते हुए चिराग पासवान नजर आ रहे हैं, पहले आप उन्हें सुने। शराबबंदी का समीक्षा की बात कर रहे हैं, जितना मांझी कह रहे हैं कि शराबबंदी पर समीक्षा होनी चाहिए, हम के विधायक भी कह रहे हैं। देखिए, शराबबंदी की सोच को समझना जरूरी है। ये सामाजिक सुधार को लेकर इस कानून को लाया गया। जब ये कानून लाया भी गया था उस वक्त हम लोग विपक्ष में थे। विपक्ष में होने के बावजूद हम लोगों ने इसका समर्थन करने का काम किया था। मैं शराबबंदी की सोच के साथ पूरी तरीके से सहमत हूँ, पर क्या जिस सोच के साथ, जिन सामाजिक सुधारों को लाने की सोच के साथ इस कानून को बनाया गया था, क्या उसमें पूरी तरीके से हम सफल हुए हैं? क्या बिहार में शराब की बिक्री पूरी तरीके से बंद हुई है? क्या आज बिहार में अवैध शराब का निर्माण नहीं हो रहा है? अगर ऐसी कुछ भी घटनाएं सामने आ रही हैं, और यकीनन सरकार के पास पूरा तंत्र है, सरकार को ज़्यादा जानकारी है इन तमाम विषयों को लेकर कि क्या ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, अगर इसमें कहीं भी त्रुटि दिख रही है तो ज़रूर इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। जानकारी हम लोग को लेनी चाहिए कि क्या और बेहतर किया जा सकता है इस कानून को धरातल पर उतारने के लिए। मैं ये मानता हूँ कि कई ऐसे विषय होते हैं जो कि कानून की बजाय जन आंदोलन से आप उसको सफल बना सकते हैं। क्या इसको लेकर जनता के बीच हम उतनी जागरूकता फैला पा रहे हैं? क्या जनता के बीच इसकी जागरूकता फैलाने के लिए और ज़्यादा अभियान की हम लोग को ज़रूरत है? जनता को जागरूक करने की ज़रूरत है कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। तो ऐसे में अगर कहीं पे भी हम लोगों में से हमें कोई कमी हो रही है, उस कमी को हम लोग कैसे दूर करें, उसके लिए मुझे लगता है कि इसकी समीक्षा ज़रूर होनी चाहिए। इस व्यवसाय से पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़े हुए भी लोग हैं, पासी समाज के लोग हैं। उस वक्त भी जब ये कानून आया था तभी मैंने कहा था, पासी समाज के लोग हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनकी रोजी रोटी ये रही है। तो ऐसी चीज़ें और ताड़ी वगैरह एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्राकृतिक पदार्थ की श्रेणी में आती है, उसको आप अल्कोहल की श्रेणी में नहीं डाल सकते हैं। तो क्या कुछ ऐसे रिलैक्सेशंस हम लोग को देने की ज़रूरत है? कई ऐसे निर्दोष हैं जो जेल में बंद हैं आज भी इस कानून की वजह से। तो मुझे लगता है कि तमाम ऐसे विषय हैं जिस पे और एक लंबा समय हो गया है। जब तक रेगुलर रिवीजन नहीं होगा तो कानून को ना हम बेहतर कर पाएंगे, ना जिस उद्देश्य से बना उसको पूरा कर पाएंगे। तो इसकी समीक्षा होनी चाहिए। सुना आपने, चिराग पासवान है कह रहे हैं कि बिहार में जहरीली शराब बनती है ये किसे पता नहीं है, बिहार में कहां कहां से शराब आती है ये किसे पता नहीं है, और बिहार में पासी समाज जो है वो लगातार शराब को लेकर संघर्ष कर रहे थे। ये उनकी रोजी रोटी थी जिसे सरकार ने खत्म करने का काम किया, और जब ये नियम लाया गया था उस वक्त भी मैं सरकार के सामने अपनी मांगों को रखा था, और एक बार फिर से कह रहा हूं कि समीक्षा होनी चाहिए, युद्ध स्तर पर होनी चाहिए। चिराग पासवान का बड़ा बयान जो है हाजीपुर से निकलकर सामने आया। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।